पितृपक्ष आज से, पितरों की शांति और तृप्ति के लिए तर्पण कल से। भारतीय ज्योतिष कर्मकांड महासभा के अध्यक्ष केसी पांडे, ज्योतिषाचार्य पंडित विनोद शर्मा, पंडित मनोज तिवारी के अनुसार चतुर्दशी तिथि 17 सितंबर को पूर्वाह्न 11:09 तक है। इसके बाद पूर्णिमा तिथि लग जाएगी, अतः दोपहर में पूर्णिमा का श्राद्ध होगा। भगवान विश्वकर्मा की पूजा भी शास्त्रों अनुसार 17 सितंबर की ही होगी। कोई तिथि क्षय न हो, इस बार पूरे 16 दिनों का श्राद्ध होगा। इस बार अद्भुत संयोग है। 17 सितंबर को अनंत चतुर्दशी, सूर्य संक्रांति, पुण्यकाल, विश्वकर्मा जयंती, गणपति प्रतिमाओं का विसर्जन, भाद्रपद पूर्णिमा के साथ ही पितृपक्ष का प्रारंभ होगा। 18 सितंबर को चंद्र ग्रहण, सूतक नहीं, जबकि चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देने की वजह से इसका सूतक प्रभावी नहीं होगा। अब ज्योतिषाचार्य विभोर इंदु सूती के अनुसार अनंत चतुर्दशी के अगले दिन से ही श्राद्ध आमतौर पर शुरू होते हैं। इस बार पूर्णिमा तिथि 17 सितंबर को दिन में 11:09 शुरू होकर 18 सितंबर की सुबह 8:03 तक रहेगी। पूर्णिमा की उपस्थिति की वजह से मंगलवार को ही श्राद्ध शुरू हो जाएगा। श्राद्ध पक्ष में जल और तिल द्वारा तर्पण किया जाता है। जो जन्म से लक्ष्य मोक्ष तक साथ दे वही जल है। तिलों को देवान कहा गया है, इससे वो पितरों को तृप्ति मिलती है। आपको बता दें कि भाद्र पक्ष की पूर्णिमा से प्रारंभ होकर श्राद्ध पक्ष की अश्विनी मास की अमावस्या तक जो है पितृपक्ष होता है। पूर्णिमा का श्राद्ध उनका होता है जिनकी मृत्यु वर्ष की किसी पूर्णिमा की हुई है। वैसे ज्ञात अज्ञात सभी का श्राद्ध आश्विन अमावस्या को किया जाता है। उदय तिथि के अनुसार पूर्णिमा और प्रतिपदा का तर्पण 18 सितंबर को होगा। आपको बता दें कौन कौन तर्पण करता है। पुत्र, पौत्र, भतीजा, भांजा कोई भी श्राद्ध कर सकता है। अगर किसी के घर में कोई पुरुष सदस्य नहीं है, तब पुत्री के कुल में से कोई पुरुष जैसे दामाद और उनका बेटा भी श्राद्ध कर सकता है। श्राद्ध में कौवा, कुत्ता और गाय को बेहद ही महत्वपूर्ण माना गया है। इनको यम का प्रतीक माना जाता है। गाय को बैतरणी पार करने वाली कहा गया है, तो कौवा को भविष्यवक्ता और कुत्ते को अनिष्ट का संकेत माना गया है। इसलिए श्राद्ध में इनको भी भोजन दिया जाता है। क्योंकि हमको पता नहीं कि मृत्यु के बाद हमारे पितृ किस योनि में गए, इसलिए प्रतीकात्मक रूप से गाय, कुत्ते और कौवा को भोजन कराया जाता है। आइए आपको बताते हैं कि श्राद्ध कैसे करें। पहले यम के प्रतीक कौवा, कुत्ते और गाय का अंश निकालें। इससे भोजन की समस्त सामग्री में से कुछ अंश डाल दें। फिर किसी पात्र में दूध, जल, तिल और पुष्प लें। कुश और काले तिल के साथ 3 बार तर्पण करें। वस्त्र आदि आप जो चाहे अपने पितरों को दान कर सकते हैं। श्राद्ध केवल 3 पीढ़ियों तक का ही होता है। धर्मशास्त्रों के मुताबिक सूर्य के कन्या राशि में आने पर परलोक से पितृ अपने स्वजनों के पास आते हैं। देवतुल्य स्थिति में 3 पीढ़ी के पूर्वज गिने जाते हैं। पिता को वसु के समान, रुद्र दादा के समान और परदादा को आदित्य के समान माना गया है। इसके पीछे एक कारण यह भी है कि मनुष्य की स्मरण शक्ति केवल 3 पीढ़ियों तक ही सीमित रहती है। आपको बता दें कि किसी व्यक्ति की मृत्यु तिथि अगर नहीं मालूम है तब वो क्या करें। परिप्रदा में अगर नाना नानी, पंचमी में जिनकी मृत्यु अविवाहित हो गई हो, नवमी में माता एवं अन्य महिलाओं का, एकादशी और द्वादशी को पिता पितामह, चतुर्दशी को अकाल मृत्यु हुई हो, तो अमावस्या को अज्ञात सभी पितरों को। साथ ही आपको बताया गया है कि जिस हिंदी तिथि को मृत्यु हुई है, श्राद्ध उसी दिन होना चाहिए, अन्यथा पितृ अमावस्या को ही पितृदान करें। आपको बता दें कि गया और पुनपुन में अंतर्राष्ट्रीय पितृपक्ष मेले का आयोजन किया जाता है और इस मेले की शुरुआत आज से बिहार में की जाएगी। आपको बता दें कि गया जी में सबसे ज़्यादा जो भीड़ होता है वो होता है देश विदेश के लोग भी गया जी में अपने पितरों को सीधे तौर पर जो है श्राद्ध करने पहुंचते हैं। पितृपक्ष के मेले में विशेष तौर पर तैयारी की जाती है। गया जी में पिछले कई दिनों से लगातार इस बात को लेकर तैयारी की जा रही है।
26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।